गांव का औसत तलवारबाज दादा सोच भी न सकता था कि उसे साधारण समझेंगे। उसके शिक्षित शिष्य सब प्रतिष्ठित राजा बने और सफेद बालों वाला राज्य घुड़सवार सेना नायक, लाल बाल वाला साहसिक गिल्ड का शीर्षस्थ योद्धा था। पर नायक अपनी शक्ति से अनजान था, क्योंकि जन्म से ही गांव के दोजों में कैद होकर रोज चुपचाप तलवारबाजी का अभ्यास करता था। वह अपनी शक्ति न पहचान सका। सफेद बालों वाले यकीन थे गुरु की किस्मत असाधारण। आज उसने घुड़सवार तलवारबाजी प्रशिक्षक बनने का न्योता दिया। हालांकि नायक इनकार करना चाहता था। सफेद बाल वाले के पास राजा का नियुक्ति पत्र था और वह मान गया। नाइट्स ब्रिगेड में चुपचाप सेवा की। सफेद बाल वाला कहता कि उसके गुरु की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि वह मुकाबला न कर सके, जिससे नायक असहज हो गया। उसे लगा कि वर्षों से तरक्कीहीन रहा और उससे पिछड़ गया। पर चूंकि वह पद पर आ गया, इसलिए उसने पूरी कोशिश करने का वादा किया और सबका प्रशिक्षक बनने को। मगर इससे उपसेना नायक का शक बढ़ गया, जो सोचता था कि घुड़सवार टुकड़ी का कोच बनने में खास ताकत चाहिए। दोपहर की ट्रेनिंग में उपसेना नायक को बुलाकर उसकी कला देखने की जिद। बेचैन नायक के बावजूद सफेद बाल वाले का गुरु पर अटूट भरोसा था और इसलिए बिना गुंजाइश तुरंत हामी भर दी। नायक को मजबूरन घिरा हुआ नाइट से टकराना पड़ा और लोग आपस में चर्चा करने लगे। भले ही वह उनकी टीम का गुरु था, लेकिन वह तो सिर्फ बचपन की बातें थी। किसी ने तो कहा कि उसे चांग ली दिए जनसंघ की उपाधि मिली, पर लोग बस कान भर के सुनते रहे। बेशक वह सब सच नहीं था, पर नायक ने इनकार खारिज न किया, नाइट्स की बातें मानी। फिर उसने शिष्य की इज्जत व आत्मसम्मान बचाने गंभीर होने का निश्चय किया। एक मुकाबले के बाद पीले बालों वाली लड़की डर के मारे ठंडा पसीना बहाने लगी और तुरंत ही मुख्य नायक के प्रति अपना रुख बदल गया। वह उसकी ताकत से गहराई से प्रभावित हुई और जानना चाहती थी कि वह चाल कैसे चली, क्योंकि नायक ने कुछ नहीं छिपाया।